मैं हूं फरमान अब्बासी। मुजफ्फरनगर में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित होने के बाद कई घरों में खुशियों का माहौल है। कहीं ईद मनाई जा रही है तो कहीं दिवाली मनाई जा रही है। पास तो बहुत बच्चे हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टॉप लिस्ट में जगह बना पाए हैं, जिनमें से एक मेरे साथ मौजूद है, अलीजा अब्बासी, जो एमजी पब्लिक स्कूल में एमजी पब्लिक स्कूल जिन्होंने टॉप किया है और मुजफ्फरनगर में टॉप लिस्ट में जगह बनाई है। तो अलीजा अब्बासी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, और आपको बहुत बहुत बधाई, आपने टॉप लिस्ट में जगह बनाई। क्या कहना चाहिए? थैंक्स एंड काफ़ी अच्छा रहा रिजल्ट, काफ़ी अच्छा लग रहा है और बाकी सब ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपने ऐसे स्कूल को टॉप किया है मुजफ्फरनगर में, जो नामचीन स्कूल है एमजी पब्लिक स्कूल। किस तरह का संघर्ष रहा है, किस तरह का स्ट्रगल रहा है, आपकी दिनचर्या क्या रही? स्ट्रगल तो ऐसा सच नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज जब इंसान को कुछ करना होता है जी, तो उसे सिर्फ वही दिखता है, पहली बात। और दूसरा ये कि इंसान को केवल हार्ड वर्क करता रहना चाहिए, बिकॉज जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो लाइफ में आते रहते हैं, वो कभी कम नहीं होंगे। ये हम लोग हैं जो उनको पीछे छोड़ेंगे। तो काफ़ी अच्छा रहा, टीचर्स ने बहुत सपोर्ट करा ऑल थ्रू आउट, मतलब काफ़ी अच्छे टीचर्स थे मेरे और बहुत उन्होंने सपोर्ट करा मुझे। तो क्या शेड्यूल रहा आपका? पूरा दिन किस तरीके से पढ़ाई करते थे? घर में काम भी होते होंगे, डिस्टर्ब भी होते होंगे, इस बीच परिवार के बीच, अपने पापा मम्मी के बीच, भाई बहनों के बीच किस तरीके से पढ़ाई करते थे? आपका दिनचर्या क्या रहता था? जनरली आई यूज टू स्लीप फॉर 7 to 8 hours, और उससे अलग जितना भी टाइम होता था मैं ट्राई करती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई करूँ उस टाइम में। तो सुबह उठते थे, पढ़ाई करी, मतलब उसके बाद फिर कोचिंग होती थी। 4 बजे से 3 या 4 घंटे की कोचिंग होती थी। फिर घर आके खाना खाना, रिलैक्स करना थोड़ा सा, उसके बाद दोबारा पढ़ने बैठ जाना और फिर 12-1 बजे तक सो जाना। तो क्या लगता था कि आप टॉप कर पाएंगे? आपको लगता था पहले से ही, आपने तय कर रखा था, या ये अचानक हुआ है? नहीं, तय तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये था कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा, बिकॉज थोड़ा बहुत एस्टिमेट तो इंसान को होता ही है। तो ये था कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा, इतना पता था, लेकिन ये नहीं था कि टॉप करेंगे या कुछ, मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं हुआ था। तो पेरेंट्स का क्या रोल रहा है आपकी जिंदगी में, आपकी कामयाबी के पीछे? पेरेंट्स मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, मतलब कभी भी अगर कभी नंबर कम भी आ जाते थे तो कभी कुछ नहीं बोलते थे, हमेशा ही बोलते थे कि ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा। और वैसे भी ये लाइफ है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार बहुत ही अच्छा करें, तो हमें कभी भी अपने डाउन से अपसेट नहीं होना चाहिए और जाके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। और मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरा मोराल बूस्ट करते थे, मम्मी बहुत सपोर्टिव है, पापा भी बहुत सपोर्टिव है, मतलब बढ़िया। अच्छा, चर्चा है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं, वजह क्या है? बिकॉज एक डॉक्टर वो पर्सन होता है जो किसी को ठीक करता है जी, और ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत फैसिनेट करती है और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ सोसाइटी के लिए स्पेशली, तो इस वजह से। क्या डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहीं आपको पिताजी से तो नहीं मिली, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर है? हाँ, मिली तो है, और जी मतलब वो मुझे काफ़ी इंकरेज करते हैं इसके लिए भी जी। वो डॉक्टर बनाना चाहते थे इसलिए आप बनना चाहते हैं, या आपकी खुद की ये? खुद से भी, ऐसा नहीं है कि वही बनाना चाहते हैं, खुद से भी है। अच्छा, आप 10th में भी टॉप रही, उस समय भी हमारे चैनल ने आपको दिखाया है, उस समय भी आपको आपने टॉप किया था। इस बार भी आपने टॉप किया है, अब भी हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, उस समय भी हमने आपका इंटरव्यू किया था। क्या आपने सोचा था कि दोनों बार हमारा चैनल आपका इंटरव्यू करेगा? हाँ, सोचा था जी, सोचा था आपने? हाँ। पहले ही सोच के रखा था। अच्छा, जो लोग अपनी लड़की को पढ़ाना नहीं चाहते, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? खासकर मुस्लिमों में ऐसा देखा जाता है कि वो अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उन्हें दबाना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश दोगे? आज के टाइम पे तो ऐसी बहुत कम फैमिलीज हैं जो पढ़ाते नहीं है, बट व्हाट आई फील के एजुकेशन सब देते हैं, लेकिन एक जो क्वालिटी एजुकेशन होती है वो हर किसी को अवेलेबल नहीं है। बिकॉज कई बार क्या होता है, पेरेंट्स सोचते हैं बस पढ़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं लाइफ में आगे काम नहीं आती। तो हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए कि जब हम एजुकेट कर रहे हैं तो हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, बिकॉज वो इंसान को आगे लेके जाती है हमेशा। अच्छा, अक्सर लड़कियां होम साइंस चुनती हैं, लेकिन आपने साइंस चुना है, ऐसा क्यों? बिकॉज मुझे साइंस पर्सनली बहुत पसंद है,
जी। लाइक स्टार्टिंग से बहुत इंटरेस्ट था मेरा साइंस सब्जेक्ट में, और होम साइंस का ऐसा कुछ सोचा नहीं कभी, और ये मेरे लिए कोई मतलब मैं से मेन सब्जेक्ट भी नहीं समझती हूँ। जी। तो किस तरह के डॉक्टर बनना चाहते हैं आप बाद में चल के? ये तो आगे वैसे आई पर्सनली मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है वैसे, बाकी आगे देखते हैं जो अल्लाह की मर्जी होगी। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। तो ये थी मुजफ्फरनगर में सीबीएसई बोर्ड में एमजी पब्लिक स्कूल को टॉप करने वाली अलीजा अब्बासी, जिन्होंने समाज का, परिवार का, जिले का नाम रोशन किया है। एमजी पब्लिक स्कूल को टॉप करने वाली अलीजा अब्बासी के पिता डॉक्टर अब्दुल कादिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में किस तरह का स्ट्रगल रहा, उन्होंने बच्ची को किस तरह पढ़ाया। अलीजा अब्बासी आखिर 2 बार उन्होंने कॉलेज स्कूल टॉप किया है। 10th क्लास में भी उन्होंने स्कूल टॉप किया था और 12th क्लास में भी उन्होंने स्कूल टॉप किया था। आखिर उनकी क्या मेहनत रही, उनका क्या रोल रहा, उन्होंने क्या भूमिका अदा की। जी अब्दुल कादिर अब्बासी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा बच्ची के लिए कि उन्होंने स्कूल टॉप किया है। क्या मेहनत रही, क्या स्ट्रगल रहा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने आज हमको ये दिन दिखाया है कि आज आप हमारी बराबर में बैठे हैं। तो ये सब अल्लाह का रहम व करम है। उसी की निस्बत से आज हमारी बच्ची ने टॉप किया है इंशाअल्लाह, और आगे भी इंशाअल्लाह टॉप ही करेगी, और इसका मकसद डॉक्टर बनने का है। और स्ट्रगल रही, स्ट्रगल के बाद तो देखो लाइफ में हर एक की स्ट्रगल तो ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है कि लाइफ बहुत आसान है, ऐसा नहीं होता। माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, लेकिन उनके साथ साथ उसकी निगाह भी रखनी होती है। बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है, स्कूल में कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है, घर में कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो हमने हमेशा सपोर्टिव रोल अदा किया है अपने बच्चों के लिए। हमेशा ये उनको हमने बढ़ावा दिया है कि बेटे खूब पढ़िए, आप जो भी आपकी परेशानी है वो हमसे शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई परेशानी आप हमसे शेयर कीजिए। अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिमों में जो बच्ची लड़कियां होती हैं खासकर, उन्हें पढ़ाने में गुरेज करते हैं पेरेंट्स। जी जी। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? आपने क्या सोचा कि बच्ची को पढ़ाया जाए? क्या आपने सोचा था कि वो 10th और 12th जो है टॉप करेगी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं अपने वालिदैन का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे वालिद मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। मेरी वालदा अभी मौजूद हैं। तो मेरे वालिद वालदा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हम सब भाई बहनों को पढ़ाया है। सबसे पहले मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ, तो मैंने एमए किया है और डीयूएम किया है। मेरे से छोटी बहनें हैं, वे दोनों ग्रेजुएट हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब और वालदा ने हमें कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आप पढ़ो नहीं, हमेशा उम्मीदें जगाई हैं कि आप पढ़िए और आगे बढ़िए। तो वही प्रेरणा मुझे मिली है कि मेरी बेटी और मेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे अपने बच्चों को मुझसे भी आगे लेकर जाना है। तो यही सबका टारगेट होना चाहिए कि बच्चे खूब पढ़ें और खूब बढ़ें। अच्छा, अभी तक आपका सपोर्ट रहा है अलीजा के साथ, आगे भी वो डॉक्टर बनना चाहती है। देखिए, नर्सरी से शुरू होती है पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, और 12th पर जाकर खत्म होती है। लेकिन जो सफर शुरू होता है सही मायने में वो 12th के बाद होता है। तो क्या आपका से सपोर्ट आगे भी रहेगा? देखिए, इसी तरह बरकरार रहेगा? रही डॉक्टर बनने के सफर की बात, तो सफर शुरू होता है हाई स्कूल के बाद। सर मैं बता दूं आपको, क्योंकि हाई स्कूल के बाद 10th करने के बाद आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है या कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है या आर्ट स्ट्रीम में जाना है। सबसे पहली बात ये, क्योंकि इसका सपना था, खुद का सपना। मेरा कोई प्रेशर नहीं है बच्ची के ऊपर कि भाई तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। हमने इससे चॉइस पूछी, बेटे आपको क्या करना है, आईएएस बनना है या सिविल सर्विसेज में जाना है या यूपीएस में जाना है? कहना नहीं, अब्बू मुझे डॉक्टर बनना है। तो फिर हाई स्कूल इसने टॉप किया, उसके बाद इसने साइंस साइड ले ली। साइंस साइड लेने के बाद, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए साइंस का होना बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों स्ट्रीम हैं जिनको पास करने के बाद आप डॉक्टर की लाइन में जा सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को और उन लोगों को, उन माता पिता को जो अपने बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं? उन्हें आपका क्या संदेश है? मेरी अपील है सभी लोगों से, खासकर अपने समाज से, मुस्लिम समाज से, मुस्लिम कौम से, कि कभी भी बेटे और बेटी में फ़र्क ना करें, बिल्कुल भी। बल्कि चाहिए ये कि बेटी को खूब पढ़ाएं। बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और इंशाल्लाह कौम का नाम रोशन करेगी। आप ये देखिए। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। और आपका, एक मिनट, आपके चैनल का भी मैं बहुत
शुक्र अदा करता हूँ। जी। आपने हाई स्कूल में जब मेरी बच्ची 10th में थी, आपने उसका इंटरव्यू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 12th में भी आप ही इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत आपका है। तो ऐसे ही शख्सियत से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।